अब लक्ष्मण रेखा की जरूरत क्या थी? क्यों लक्ष्मण, किसने रेखा किया? लक्ष्मण ने रेखा किया। क्यों किया? किस लिए किया? उनकी आवश्यकता क्या थी? तो उनकी आवश्यकता क्या थी? इसलिए आवश्यकता थी, जब रावण जब आया वहां पर, सीता को हरण करने के लिए आया रावण, और रावण का उद्देश्य ही यही था। जिस समय में सीता का विवाह हुआ जनकपुर में, तो उसी समय में रावण जो है सो आया हुआ था। और रावण आने के बाद में उसने कल्पना कर लिया, इसी सीता को हरण मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं होगी। इसलिए वहां से फिर अपने लंके पर चला गया। और जब जानकी जब आई, जंगल में जब आई, और मृग को मारने के लिए जब राम जी जब गए हुए थे, जाइए आप ये सोना का जो मृग है, इस सोना का मृग को मुझे मार करके लाइए, और इसके चर्म के ऊपर सोने का जो चर्म है, उस सोने के चर्म के ऊपर में जब बैठ करके पूजा करेंगे तो मुझे बहुत बड़ा आनंद होगा। उसी के लिए रावण नहीं, राम जी गए। और राम जी जब उधर गए तो रावण का आगमन होता है। रावण वहां पर आता है कैसे, किसके लिए? तो सन्यासी को वेश में, सन्यासी का जो वेशभूषा होता है, एकदम कखाए वस्त्र धारण किए हुए, माला पहने हुए वहां पर आता है। कौन? रावण आता है। रावण का स्वरूप राक्षस का नहीं था, वो क्या था? सन्यासी का वेश का था। जिससे सीता का ये भ्रम हो, जो रावण नहीं है, ये कोई सन्यासी है, और सन्यासी हमारे यहाँ आया, हमारे दरबार में आया। और उस समय में राम जी नहीं थे, नहीं लक्ष्मण था, कोई भी नहीं था। उसी समय में वो आया, और आने के बाद लेकिन जब वो क्या हुआ, तो सोने का जो मृग है, वो मृग जो है सो जा रहा था, सोने का मृग जा रहा था। सीता ने क्या कहा लक्ष्मण को, जाइए सोने का जो मृग है उसे मार करके लाइए, उस मृग चर्म के ऊपर में पूजा करेंगे तो कितना बड़ा आनंद होगा। इस उद्देश्य से क्या कहा उसने, सीता जाइए इस सोने का मृग को मार करके आप लाइए। तो उस उद्देश्य में कहे थे कौन? राम जी स्वयं निकले थे। राम जी स्वयं बाण लेकर के गए थे, और वो लक्ष्मण सोने का जो मृग था, इतना लंबा दौड़ता 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 कितना दूर चला गया, और उसके पीछे पीछे राम जी दौड़ रहे थे, बाण लेकर के दौड़ रहे थे, बहुत दूर चले गए, क्योंकि उसका उद्देश्य तो दूसरा था। सीता को हरण करने का उद्देश्य था रावण को, और रावण सन्यासी का वेश था, उसको सन्यासी का वेश, सन्यासी का जैसे वेश होता है ना, उसी वेश में गए, कखाए वस्त्र जो है सो पहने हुए, माला लगाए हुए, जटा जूट निकले हुए, जिससे सीता का ये भ्रम नहीं है, ये जो राक्षस बन करके आया है। और वहाँ पर जब वो गए तो सीता ने बहुत जोरों से, कौन? वो मृग जो था, तो बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। तो सीता को ये संशय हुआ, कहीं राम जी के ऊपर में कोई आपत्ति तो नहीं आ पड़ी है, जिसलिए वो सोने का मृग जो है सो चिल्ला रहा है। तो सीता कहती है किससे? लक्ष्मण से, देखो भाई लक्ष्मण, राम जी के ऊपर में बहुत बड़ा संकट आ गया है, और संकट के समय में तुम रक्षा करने के लिए नहीं जाओगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, बाण लेकर के संकट को दूर करने के लिए तुम रक्षा करो। सीता ने क्या कहा? सीता ने यही उत्तर कहा, जो राम जी तो अजय हैं, उन्हें दुनिया में कोई जीतने वाला है नहीं, न होगा, न है, न भविष्य में भी होगा, इसलिए शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत घबराइए। फिर भी लक्ष्मण से कहा, नहीं, तुम्हारे हृदय में कुछ संशय हो रहा है, क्यों ऐसे कह रहे हो? राम जी संकट में पड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ जो जाइए उसको रक्षा कीजिए, लेकिन तुम जाते नहीं हो, इसका मतलब है हमारे ऊपर में तुम्हारी कोई दृष्टि है। ये सीता ने कहा। ये जब सीता ने कहा, जब हमारे ऊपर तुम्हारी कोई दृष्टि है, ये जब कहा तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण ने कहा, देखिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जगत जननी हैं, फिर भी लेकिन आपके हृदय में जो संशय उठ रहा है, ये राम जी को कोई मारने के लिए आ गया है, और
तुम्हारी कुदृष्टि हमारे ऊपर में है, जो राम जी जब मर जाएंगे तो उनसे हम शादी करूँगा। ये उनकी भावना थी। इसलिए सीता जो कर रही थी तो लक्ष्मण जी से इसके क्रोध के कारण वो निकल पड़े। लेकिन कह दिया उन्होंने, क्या कहा, जो मैं रेखांकन करता हूँ अपने बाणों से, इनकी उसे ताकत जो थी उससे मैं इसके रेखांकन कर देता हूँ, और इस रेखांकन के आगे आप मत निकलिएगा, किसी भी हालत में नहीं निकलिएगा, किसी भी हालत में नहीं निकलिएगा। और ये कह करके लक्ष्मण जी निकल गए वहाँ से। के बाद रावण वहाँ पहुँचता है। रावण सन्यासी के वेश में पहुँचता है, कषाय वस्त्र पहने हुए और रुद्राक्ष का माला धारण किए हुए, और ऐसे माला लेकर के कोई जैसे सन्यासी का वेश, कोई सन्यासी का जो वेश है उसी वेश से वो आया। कौन आया? रावण। रावण जब आया, लेकिन लक्ष्मण जी समझ रहे थे, लक्ष्मण जी विषय समझ रहा था, ये राम जी तो अजय हैं, दुनिया में कोई भी उनके मारने वाला, कोई भी उन्हें घेरने वाला नहीं जन्म लिया है, न होगा। फिर भी सीता ने कहा, जो नहीं, तुम्हारे हृदय में भावना कुछ और है, इसलिए तुम नहीं जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। ये जब कहा, उनको हृदय में बहुत दुख हुआ। जो हमारे ऊपर में अविश्वास का प्रस्ताव जानकी कर रही है, जिसे मैं माता के समान मैं स्वीकार करता हूँ, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने धनुष बाणों से चारों तरफ रेखांकन कर दिया। ये देखिए, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि राम जी तो अजय पुरुष हैं, उनके मारने वाला, उनको घेरने वाला कोई दुनिया में जन्म नहीं लिया है। फिर भी आपको संदेह हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस रेखांकन के आगे आप मत निकलिएगा। ये जंगल है, जंगल में बहुत से जानवर, बहुत से राक्षस, बहुत से कौन कौन से लोग हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और राम जी ने मुझे कहा था, जो सीता को रक्षा करो तुम। अब मैं यहाँ आपको छोड़ करके मैं तो अब जा रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हैं क्या, जो हमारे ऊपर में तुम्हारी कोई दृष्टि है। ऐसे शब्द सीता ने बोला। सीता को बोलने के बाद में लक्ष्मण निकल पड़े, लेकिन कह दिया, जो इसके अंदर आप कहीं नहीं जाइएगा, इसी के बीच में आप यहाँ पर रहिएगा। इसी समय में रावण सन्यासी को वेश बना करके वहाँ पर पहुँच गया, जो अभी तो कोई नहीं है, अभी न राम जी हैं न लक्ष्मण है, तो फिर सीता को रक्षा करने वाला तो कोई होगा नहीं, मैं उसे पकड़ करके ले जाऊँगा। यही भावना उनके पास में थी। क्यों? तो इसका पहले से संबंध है। जिस समय में सीता का यज्ञ हो रहा था, विवाह यज्ञ हो रहा था, तो रावण आया हुआ था वहाँ पर, और रावण ने देखा, उन्होंने उसे, उनकी कोई दृष्टि थी, लेकिन उन्होंने उसके हृदय में भावना यही थी, अगर कोई भी विवाह करेगा लेकिन सीता को हरण कर तो मैं तो ले जाऊंगा ही, निश्चित उनके भावना में आ गई थी। इसलिए वहाँ से क्या किया, तो रावण जो है तो ठीक उसी समय में, इसी मौका पा करके वो वहाँ पर पहुँच गया। क्यों? भिक्षा के लिए। सन्यासी को वेश बना करके भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि सीता से कहना शुरू किया। लेकिन लक्ष्मण ने कह दिया था, जो देखिए ये जंगल जो है सो सब राक्षस सबसे भरा हुआ है, इसके लिए आप इससे मत निकलिएगा, इस रेखांकन के अंदर में ही आपको रहना है, मत निकलिएगा। राम जी का तो मुझे आज्ञा है, जो तू सीता को रक्षा करो भाई, सीता को छोड़ करके मत कहीं जाना, ये जंगल है। लेकिन लक्ष्मण जी वहाँ से निकल गए। लक्ष्मण जी निकलने के बाद में तुरंत रावण वहाँ पहुँचता है। रावण वहाँ पर पहुँच गया, क्या? सन्यासी को वेश बना करके, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, एकदम कसाय वस्त्र धारण के प्रति में उनका, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं, और वो भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि बोलने लगा। और बोलने के बाद में सीता ने देखा तो वो भिक्षा लेकर के उसको देने के लिए सब उद्यत हो गई। तो उन्होंने क्या कहा, रावण, मैं बड़ी आप जो घेरे हुए में आप भिक्षा देना चाहती है, मैं ये भिक्षा नहीं लेने वाला हूँ, ये भिक्षा को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर क्या,
आप अपने इस रेखांकन से आगे निकलिए, इसके बाद में मैं भिक्षा लूँगा। लेकिन सीता को तो लक्ष्मण ने कह दिया था, ये इससे बाहर नहीं मत जाइएगा, मैं कह रहा हूँ। रावण उसके अंदर में जाने का प्रयास तो किया, कर रहा था, लेकिन जब उसके अंदर में जाने का प्रयास जो कर रहा था तो उसमें अग्नि की लपटें चल रही थी। जब भी वो पाँव यहाँ रखने के लिए कोशिश करता था तो आग की लपटें जो चल रही थी। अभी तक वैज्ञानिक ने ये सोच रहा है कि उसमें कौन ऐसी शक्ति थी जो अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। अभी तक उसको पता नहीं हुआ है, वैज्ञानिक को पता अभी तक नहीं हुआ है जो उससे बाहर वो चाहता था रावण, तो बाहर तुम इससे निकलो, इसके बाद में मैं भिक्षा लूँगा। कौन? रावण कह रहा था। जानकी लक्ष्मण ने कह दिया था इससे बाहर आप मत निकलिएगा, ये जंगल है, कितने राक्षस लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए मत निकलिए। लेकिन वो कहा तो देखो मैं बढ़ी हुई शिक्षा मैं नहीं लेता, आगे निकल करके आप आओ और मुझे भिक्षा दो। अंत में जा करके बाद में क्या हुआ, रावण ने उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? जानकी को पकड़ लिया, और जानकी को पकड़ के और अपने विमान पर बैठा लिया, आकाश मार्ग से उड़ गया। वो उड़ने के बाद में वो कौन? वो आया, गरुड़ महाराज आए, और गरुड़ महाराज जो है सो आ करके मेरे जीते हुए तो जानकी को जटाए और उससे लड़ने लगे। किससे? रावण से। रावण से जब उसको आँख में मारा, चोंच से मारा आँख में रावण को, रावण बेहोश हो गया। तो फिर उसने क्या किया, वो तो राक्षस था, बलवान था, अपने तलवार निकाल करके गरुड़ महाराज की जो पंख था उसकी पर मारा और काट दिया। काटने के बाद में गरुड़ महाराज वहीं पर गिर पड़े। तब तो रुकने वाला कोई था ही नहीं।